बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कौड़ियों के दामों बेचा जा रहा है और एक ऐसा ड्रामा रचाया जा रहा है कि जिसकी ब्रॉडकास्टिंग पूरे कौम के सामने बड़ा सीना तान की जा रही है। जी हां, पीआईए को सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली दी गई। 60% हिस्से यानी कि उसका 60% हिस्सा वो कंपनी लेगी जिस कंपनी ने एक ही कंपनी ने बिड दी। आप देखें कि 5 बिडर और थे, वो सारे जो है वो भाग गए, चले गए, क्योंकि एक बड़ी सियासी शख्सियत जो है वो इसके पीछे है, वो इसको खरीदना चाहती है। वो सियासी शख्सियत, वो खानदान जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर के ऐवान सदर में बैठा है, वो खानदान इसको खरीदना चाहता है अपने फ्रंटमैन के थ्रू। और किसी की कैसे जरूरत होगी, किसी इन्वेस्टर की? जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो चले गए। थोड़ी सी मैं आपको, जो कल पाकिस्तान की पूरी कौम ने एक ड्रामा टीवी पर देखा कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को फरोख्त करने की बोली बड़ा रात पूरी कौम देखे। बोली थी क्या? ऐसी दौड़ जिसमें एक बंदा भाग रहा है और वो भी भागकर सेकंड आ रहा है और ये कह रहा है कि 10 अरब रुपए भी मैंने ज्यादा लगा दिए। 10 अरब रुपए इतनी अमाउंट है कि इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 36 मिलियन डॉलर बनते हैं। यानी कि ये 10 अरब रुपए आप समझे। पिछले दिनों जो वो कहते हैं ना कि बिजली के बिलों में कमी के लिए जो पैसे दिए थे, उससे भी कम पैसे हैं जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बोली लगाई गई। कम से कम जो काबीना ने इसकी बोली थी वो तक थी 85 अरब रुपए जी। कम से कम अगर इसके 60% शेयर की बोली लगे तो 85 अरब रुपए से कम हम नहीं बेचेंगे, और ये 10 अरब रुपए लगाई गई। अब देखें उसमें क्या हमें तरीके से फंसाया गया, वो मैं तरीका आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। और ये बोली जब एक शख्स बोली दे रहा हो, आप समझे वो क्या बोली होगी। बोली तो ये होती है ना, जब एक से ज्यादा शख्स लोग होते हैं वो बोली देते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा बीट निकलती है वो लेता है। एक शख्स बोली दे रहा है और उसको पूरी कौम को दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा ये जो ब्लू बर्ड सिटी कंपनी है, इसके मालिक साद नजीर साहब जो है वो, उन्होंने भी, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम तो बड़ी मुश्किल से 10 अरब रुपए में इसको खरीदना चाह रहे हैं और ये 10 अरब रुपए भी बड़े ज्यादा हैं। अरे भैया, पीआईए के एसेट्स जो है, जो उसके होटल्स हैं, अमेरिका के अंदर रोज वैलेट होटल है और पेरिस के अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर की हैं। और सिर्फ अब 10 अरब रुपए में पीआईए इंटरनेशनल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीद रहे हैं। रूट जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, यानी कि जो लाहौर से लंदन, कराची से लंदन और मुख्तलिफ जो रूट्स हैं, जो पक्के रूट्स हैं, वही आप बेच दें तो आपको 100 अरब रुपए से ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये तो आप कबाड़ से भी कम पर बेच रहे हैं। और कैसा तरीका लगाया जा रहा है कि पहले बिडर्स जितने भी आए, जितनी कंपनियां इंटरनेशनल, जितनी कंपनियां आई, उनको तो आपने जो है वो क्वालिफिकेशन के मरले में ही क्वालिफिकेशन से बाहर कर दिया। ठीक है जी, बाहर कर दिया। जो लोकल कंपनियां 5 बची, उन 5 को भी सियासी तौर पर कहा गया भाई साहब आप घर जाए, अब आपने नहीं खरीदनी, आपके और कारोबार है, आप वो चलाएं, वरना वो भी बंद हो जाएंगे। वो भी चले गए। एक बिल्डर, एक बंदा रेस में भाग रहा है और अब देखें उसको ओलंपिक्स की रेस बना के दिखाया गया, और वो भी बंदा रेस में भागते 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 उसको ये कहा गया था कि जनाब आप 85 अरब रुपए कम से कम 60% हिस्से के पैसे देने हैं। वो पैसे भी, वो उसका 8वां हिस्सा 10 अरब रुपए में उन्होंने बोली लगाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये दिखाने का क्या मकसद था कौम को? सिर्फ ये दिखाने का था ये टक्के टोकरी है, कोई खरीद ही नहीं रहा और कोई ले ही नहीं रहा, तो अब हम मिन्नतें करके देंगे। और फ्रंटमैन जो हमारे सियासी शख्सियात है, जो हमारा सियासी खानदान है, जिसने एक सपोर्ट देख रखी है मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, वो उनके फ्रंटमैन जो है अब ये पीआईए की बोली लगाकर इसको खरीद रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस क्या थी और उसको यहां तक किसने पहुंचाया, उन जिम्मेदारों का भी तयन आज हम इस बातचीत में करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी, मेरी ख्वाहिश है, अगर आप मेरे साथ बुरा ना मनाए, तो थोड़ी सी आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि ये एयरलाइन क्या थी। बेसिकली तो ये 1946 में क्या में पाकिस्तान से पहले ही बन गई थी और बाद में ये कन्वर्ट हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम से। पहले ओरिएंट एयरलाइंस के नाम से ये थी। एक वक्त था 70, 80, 90 की दहाई, ये वक्त था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, दुनिया में तोती बोलता था। मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट बताऊं
कि ये हिसाब था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कि ये वो एयरलाइन थी जिसने एशिया में सबसे पहले बोइंग जहाज जो है अपनी एयरलाइन में शामिल किए थे। एशिया, आप एशिया में कौन कौन से मुल्क जो है वो शामिल करें, तो एशिया में पहली एयरलाइन थी। एक वक्त था कि हर 6 मिनट में दुनिया के हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या तो पीआईए का जहाज उतर रहा होता था या पीआईए का जहाज हवा में जा रहा होता, यानी कि टेक ऑफ कर रहा होता था या लैंडिंग कर रहा होता था। ये वो एयरलाइन थी। इस एयरलाइन को कई और एजाज हासिल है। आज जो दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइन एमिरेट्स काउंट होती है, ये एमिरेट्स 1985 में जब बनी थी, 2 जहाज उधार लीज यानी किराए पर लिए थे इसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से, और इसका तमाम स्ट्रक्चर, इसका तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्ती, सारा कुछ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने प्रोवाइड किया था। सिर्फ यहीं पे नहीं, माल्टा एयरलाइन, फिलिपाइन एयरलाइन, श्रीलंकन एयरलाइन, दुनिया की टॉप 15 एयरलाइन जो इस वक्त हैं, उनके अंदर 7 से ज्यादा एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने खड़ी की, बनाई, टेक्निकल असिस्टेंस दी और उनको चलाया। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक नाम था। और फिर हम पर 1988 के बाद बारियों की हुकूमत आई। जी हां, मियां नवाज शरीफ की बारी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बारी, पीपल पार्टी की बारी, नून लीग की बारी, और इन्होंने धड़ाधड़ सियासी भर्तियां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में की। और उन सियासी भर्तियों ने अपने सियासी जो थे ना मफादात और पैसे के मफादात, उनके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खाना शुरू किया। दुनिया के अंदर हर एयरलाइन का एक सिंपल फार्मूला है कि अगर किसी एयरलाइन के पास एक जहाज हो तो वो उसके अगेंस्ट उस एयरलाइन में स्वीपर से लेके, एयर होस्टेस से लेके, पायलट से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सीईओ तक 40 लोगों से ज्यादा भर्ती नहीं करती। मतलब अगर एक एयरलाइन के पास 10 जहाज है तो उसकी टोटल इंप्लॉयमेंट 400 से ज्यादा नहीं होगी। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इन लोगों ने सियासी भर्तियां कर करके इस हद तक पहुंचा दिया कि दुनिया की वाहिद एयरलाइन बन गई जिसके एक जहाज के अगेंस्ट 342 लोग भर्ती थे। यानी कि दुनिया में 10 जहाजों की एयरलाइन जितना हमला भर्ती करती थी, पीआईए के एक जहाज के ऊपर वो बोझ डाल दिया गया। और वो सियासी भर्तियां जिनको काम का टके का नहीं पता था, उन्होंने सियासी तौर पर ओहदे लेने शुरू किए। और फिर पीआईए के रूट्स को खराब किया गया, पीआईए के फ्लाइट्स को खराब किया गया, पीआईए के वो चीजें जो दुनिया है, जो एविएशन की हिस्ट्री के अंदर एक तारीख बनी हुई थी, उनको खराब शुरू किया। पीआईए आज भी ये रिकॉर्ड रखती है कि लंदन से लेकर कराची तक 6 घंटे 43 मिनट में, आज भी ये रिकॉर्ड मौजूद है कि लंदन से कराची की फ्लाइट 6 घंटे 43 मिनट में पहुंची थी। पीआईए एक वो एयरलाइन है जिस पर सफर करने के लिए दुनिया बेचैन हुआ करती थी, दुनिया बेताब हुआ करती थी। उस एयरलाइन को पहले कैसे खोखला किया गया? पहले सियासी, ये जो आज हमारे पास हुक्मरान टोला है नून लीग और पीपल पार्टी का, आप देखें इनकी वो एयर लीग, पीपल्स यूनियन, ऐसे पहले सियासी भर्तियां धड़ाधड़ की गई। वो बैठ गई, 800 अरब रुपए से ज्यादा का कर्जा उस पर आज है पीआईए पर। और इन सियासी भर्तियों के लोगों को, जिनको बिल्कुल काम का पता ही नहीं था, सिरे से जानते ही नहीं थे, उनको फिर बड़ी बड़ी पोस्टें दी गई और उसके बदले उनसे पैसे लिए गए। और उन्होंने भी वो घर से देने थे, उन्होंने कमा कर पीआईए को खोखला कर दूसरी एयरलाइंस के साथ मिलकर पीआईए के रूट्स को खराब करके दूसरी एयरलाइंस की, मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं बैंकॉक से आ रहा था, 4:20 पर पीआईए की फ्लाइट थी बैंकॉक से लाहौर, और 4:25 पर थाई एयर्स की फ्लाइट थी। और एंड 3:30 बजे ये पता चला जी पीआईए की फ्लाइट जा नहीं रही, और तमाम जो जितने पीआईए की थी पैसेंजर वो थाई एयर को दे दिए गए, और खचाखच जहाज भरा हुआ था थाई एयर का। इस तरह के इकदाम करके उन सियासी भर्तियों के लोगों ने इनको निचोड़ा। और अब क्या किया जा रहा है, आपको एक और बात बताऊं कि इस टाइम क्या था पीआईए का। दुनिया का सबसे मशहूर पेरी कार्टन जो डिजाइनर था, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टिस और जो जहाज का अमला था, उनके कपड़े डिजाइन किया करता था। मतलब दुनिया की फैशन इंडस्ट्री, दुनिया की एलीट क्लास, दुनिया के मोतबर लोग, दुनिया के डिसेंट क्राउड, वो उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करे। और फिर उस इंटरनेशनल एयरलाइंस की कब्र खोदना शुरू की गई। कब्र खुदती बिल्कुल उसको कर्जे में जब दबा दिया गया अपने सियासी, मैं सवाल यह करता हूं कि 90 के बाद
जिन जिन अदवार के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की भर्तियां की गई, उन लोगों को पकड़े ना आप, किन किन भर्ती की, एक इंक्वायरी भी तो करते हैं। और वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसके पास आज भी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स, इंपॉर्टेंट टाइम्स के साथ है। आपको लाहौर से या कराची से हीथ्रो एयरपोर्ट को, नई एयरलाइन को रूट मिलने में साला साल लग जाते हैं। और अगर वो रूट मिलता है तो ऐसा टाइम होता है कि जिसपे उनको ज्यादा सूट ही नहीं कर रहा होता। और पीआईए, क्योंकि दुनिया की पुरानी तरीन एयरलाइंस और पुरानी में भी सबसे लीडिंग तरीन एयरलाइन थी, उसके वो रूट ही अरबों रुपए के हैं। और आप सोचें कि वो इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसके पास इस इतने ज्यादा एसिड्स हैं, और वो पाकिस्तान की प्रीमियर, मतलब एक जो सरकारी एयरलाइन है। अगर आप पीआईए, हर मुल्क के अंदर जो सरकारी एयरलाइन होती है, एविएशन यानी कि जो जहाजों के अड्डे हैं, ये सहूलियात, टेक्निकल सहूलियात, अगर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन, मिसाल अगर लफ्तांसा की, अगर एमिरेट्स की, अगर इतिहाद की कोई कोई जहाज पाकिस्तान में आए और उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसको टेक्निकल असिस्टेंट जो जहां से प्रोवाइड की जाएगी, वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर फैसिलिटीज, वो हैंगर, वो सब चीजें पीआईए की हैं। और सिर्फ 10 अरब, मैं कह रहा हूं ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, ये डायनासोर्स के मुंह में जीरा दिया गया है। और कमाल अंदाज में देखें कि कोई बिडर ही नहीं आया पीआईए को लेने, सिर्फ 10 अरब रुपए की बिड देकर उन्होंने कहा। और वो मैं मोहतरमा जो जिस कंपनी ने, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसकी बोली दी, उन मोहतरमा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम रजा साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो तरस खा के किसी भिखारी को 10 रुपए दे रही है और ये कह रही है कि ये 10 रुपए भिखारी को दे रही हूं, आप देखिए पता नहीं ये भिखारी इस 10 रुपए से हमारे खिलाफ ही कोई काम ना कर ले। ये पे तो अच्छा, जब ये बेची जा रही है, ये भी मैं आपको बताऊं, जो इसके जिम्मे पीआईए के 800 अरब रुपए से ज्यादा का कर्जा है, वो भी एक अलहदा कंपनी बनाकर खत्म कर दिया जाएगा, साइड पे कर दिया जाएगा। और ये जो 60% लेगी, ये इसको ऑपरेशनल चलाएगी और पैसा इससे कमाएगी। तो पीआईए को कौड़ियों के दाम बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और कैसा कमाल का अंदाजा बनाया गया है, खुद 85 अरब रुपए उसकी कम से कम प्राइस रखी गई। और उसके अंदर जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियों ने पीआईए की बोली के अंदर इंटरेस्ट लिया, उनको पहले ही क्वालिफिकेशन से पहले ही बाहर कर दिया कि आप जो है वो, इवन जेरिस जो फेडेक्स है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एयर पैसेंजर्स को डील करने का तजर्बा, उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों को पहले फेज से आउट कर दिया गया। जो मकामी 5 कंपनियां थी, उनको उन्होंने बगैर किसी वजह से बिड से पहले अपने कागज विड्रॉ कर लिया। अब ये तो आपको वजह समझ आ गई होगी ना कि उनको सियासी तौर पर कितना प्रेशर मिला होगा। और एक कंपनी ने जो है बिड की, और उस बिड को पूरी कौम को दिखाया गया। एक ऐसी ओलंपिक्स रेस जिसके अंदर एक बंदा भाग रहा है, एक बंदा दौड़ रहा है, और वो बंदा दौड़ते हुए भी अपनी फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचा, और उसने रास्ते में बैठकर सांस ले रहा है। और ये सबको लाइव दिखा रहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं, यार मैं मुकम्मल कर लेता हूं, मैं तो 85 अरब नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 10 अरब दे दूंगा। ओ यानी कि एक बंदा दौड़ में भाग रहा है, वो भी सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, 10th आया है। तो इस कौम को ये पीआईए की जो कौड़ियों के दाम बेचने की तैयारी है, उसको लाइव दिखाने का मकसद ये था, आप और मुझे ये दिमाग बनाने का था। ठीक है, कितनी शफाफ किस्म की बोली हुई भाई, सारा काम डाल के आपने किया। मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा था, मैं ये नहीं पढ़ रहा था, मैं इंडियन मीडिया, वो हैरान है वो लोग। पिछले दिनों इंडियन एयरलाइन को है दोबारा प्राइवेटाइज किया गया, यही तो उसको आप देखिए कितने पैसों में उन्होंने बेचा है। आपने पीआईए को कौड़ियों के दामों, मतलब मुझे समझ नहीं आती, सिर्फ 10 अरब रुपए में आपने बेचा है। और उस 10 अरब रुपए में भी लेने वाली कंपनी, उसके पास कोई मुकाबला नहीं। यार कैसा कमाल कर रहे हैं, यानी कि पीआईए को दुनिया में खरीदने वाला ही कोई नहीं है इतने कम पैसों में। और वो 85 अरब रुपए जब प्राइवेटाइजेशन की एक कमेटी ने कहा था कि ये कम से कम प्राइस होगी, इसमें नहीं होगा, उससे भी उन्होंने कहा 10 अरब रुपए का है। और ये एक आधा, अब ये ऐसा एक और सेशन होगा जो दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, टीवियों पे हमें दिखाया जाएगा, और फिर हमें खुशखबरी सुनाई देगी कि पीआईए को हमने बेच लिया है, हमने जान छुड़ा ली है और अपनी जेबें भर ली हैं। सो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो दुनिया भर में कभी पाकिस्तानियों के लिए फख्र का है, दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए कभी घुमंड का, ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइन कि आप किसी दुनिया के एयरपोर्ट पर उतरे और वहां पर आपको वो नजर आती थी और आप सीना तान के कहते थे कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है और मैं भी पाकिस्तानी हूं। आज उसको इस इतने ऐसे बेचा जा रहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है। लूटो लूटो लूटो।
जितना लूट सकते हैं लूटो, हम लूटने ही आए हैं। एक दिन आएगा, कभी तो इसका हिसाब किताब होगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इस बहुत ही बुरी खबर के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।